हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे एनालिसिस ऑफ माई भागो 2022। आप सभी को पता होगा कि माई भागो का पेपर हुआ है और 22 को हुआ था संडे को। तो हम उसका एनालिसिस करेंगे कि जनरल नॉलेज में कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो टोटल क्वेश्चंस 100 थे, उसमें से 100 क्वेश्चंस का पेपर था, जिसमें से 100 में से 50 क्वेश्चन आए थे इंग्लिश के, जिसमें पैसेज हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, फ्रॉम पॉइंट्स। 100 क्वेश्चंस में इंग्लिश में 50 क्वेश्चन थे, जिसमें रीअरेंजमेंट हो गई, पैसेज हो गया, वोकैबुलरी, इडियम, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, ऐसे क्वेश्चंस थे। और जिसमें से आपके 8 क्वेश्चंस रीजनिंग के थे और 4 क्वेश्चन आपके मैथ्स के भी आए हुए थे और बाकी सारी आपकी जनरल नॉलेज थी। जनरल नॉलेज में आपके क्वेश्चंस लगभग क्वेश्चंस थे आपके 33, जिसमें से 33 क्वेश्चंस में आपके थे मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन, करंट अफेयर, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चन। इन 5 टॉपिक्स पर आपका सारा जनरल नॉलेज बेस था 2022 का माई भागो का पेपर। देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हैं। फुल फॉर्म ऑफ एटीएम और पैन की फुल फॉर्म पूछी गई थी कि एटीएम और पैन की फुल फॉर्म क्या है। और एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, पैन की फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर। इन दोनों की फुल फॉर्म पूछी गई है इस साल के माई भागो के पेपर में। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, सीडीएस की पोस्ट पर इस समय कौन है। आपको पता होगा कि सीडीएस की फुल फॉर्म सेंट्रल डिफेंस सर्विस, और अभी अभी जो हमारे सीडीएस के चीफ थे बिपिन रावत, उनकी मृत्यु हो गई ड्यू टू द एयरप्लेन क्रैश, और अभी तक उनकी ये सीट वेकेंट है। मनोज मुकुंद नरवाने को अपॉइंट किया गया है टू फिलफिल दिस पोस्ट, पर अभी तक कोई भी सीट फिल नहीं हुई इनकी, तो वेकेंट है। ऑप्शन में वेकेंट भी था, तो आंसर वेकेंट आंसर था इसका। अगला पेपर में क्वेश्चन आया है, एनडीए का हेडक्वार्टर पूछा था उन्होंने कि एनडीए इंस्टीट्यूट और एनडीए का हेडक्वार्टर कहाँ है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसकी स्टेब्लिशमेंट 1998 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है पुणे में इन महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन था, नेवी का हाईएस्ट पोस्ट, नेवी में सबसे ऊंचा पद किसका होता है, ये क्वेश्चन था। तो नेवी में सबसे ऊंचा पद होता है एडमिरल का। अगला क्वेश्चन था, पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर पूछे गए थे कि पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो वो है गुरमीत सिंह हरियर। अगला क्वेश्चन था, चीफ पूछे गए हैं एयरफोर्स के। हम एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं और इस समय हमारे एयरफोर्स के चीफ हैं। तो एयरफोर्स के चीफ पूछे गए, तो जिसका आंसर था विवेक राम चौधरी। अगर आपने करंट अफेयर्स की क्लास देखी होगी मेरी, तो मैंने ये आपको क्वेश्चंस बहुत बार करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चीफ ऑफ आर्मी, आर्मी की चीफ कौन है।
तो अभी अभी अपॉइंट हुए थे, ये मैंने करंट अफेयर में भी क्वेश्चन करवाया था कि 29 हमारे चीफ बनाए गए हैं मनोज पांडे को। अगला क्वेश्चन था टोटल मेडल्स इन पैरा ओलंपिक्स, हमने कितने पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीते। जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे पैरा ओलंपिक्स, और संस्करण था 16 एडिशन, और हमने उसमें टोटल 19 मेडल जीते, जिसमें से 5 गोल्ड थे, जिसमें से 8 सिल्वर थे, जिसमें से हमने कितने मेडल जीते, 16 एडिशन था, और हमने मेडल जीते इसमें 19, आंसर 19 आंसर था इसका। अगला क्वेश्चन था गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है अभी अभी, उसमें गोल्ड मेडल किस खेल में दिया गया, तो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है बाय नीरज चोपड़ा फ्रॉम हरियाणा, उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता था, तो आंसर था जेवलिन थ्रो। इसका 32 एडिशन था। हमारा अगला क्वेश्चन था रीअरेंजमेंट, कुछ उन्होंने ऐसे इवेंट हुए हैं हमारी हिस्ट्री में जिसको उन्होंने रीअरेंज करने के लिए बोला गया था, जैसे फॉर एग्जांपल सती सिस्टम कब बैन हुई, वो हुई थी राजा राम मोहन रॉय प्लस विलियम बेंटिक ने 1829 को सती सिस्टम बैन कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जलियांवाला बाग में सेरे कब हुआ, ये 1919 में। स्वराज पार्टी पूछी गई थी, ये हुई थी, ये स्वराज पार्टी बनी थी 1923 में। रोलेट एक्ट कब आया था, ये 1919 की घटना है, नो अपील नो दलील वाली। खिलाफत मूवमेंट पूछा था, ये 1919 की घटना है। एक रीअरेंज करने के लिए बोला था पार्टीशन ऑफ मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल से, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये 1905 की घटना है। ऐसे उन्होंने रीअरेंज करने के लिए क्वेश्चंस पूछे थे, सती सिस्टम को रीअरेंज मतलब लाइन वाइज लगाओ कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, तो ये पूरा का पूरा था उसमें। अगला क्वेश्चन था 1857, अगला क्वेश्चन था 1857 का विद्रोह, ये हमारे पहली इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई मानी जाती है, जो सैनिक विद्रोह था 1857 में ब्रिटिशरों के खिलाफ। और कानपुर से किसने रिप्रेजेंट किया था, ब्रिटिशर के खिलाफ कौन लड़ा था, ये क्वेश्चन था, तो आंसर था नाना साहेब। अगला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन साइंस का था, बायो का, कि बायोजूस किस बॉडी के पार्ट में पाया जाता है, तो वो आंसर था लीवर। अगला क्वेश्चन था अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, किसको अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सन को। अगला क्वेश्चन था सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय, सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, तो वो होती है सोलर सेल्स से। अगले क्वेश्चन था आदि ग्रंथ कंपाइल्ड बाय, आदि ग्रंथ को किन्होंने कंपाइल किया था, तो उसका आंसर था आवर फिफ्थ गुरु, गुरु अर्जन देव जी। अगला क्वेश्चन पूछा था माई भागो डाइड वेयर, माई भागो की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो आंसर था नांदेड़, नांदेड़ महाराष्ट्र। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कह सकते,
शायद उन्होंने यहाँ बैटल पूछा था, बैटल आएगी तो फिर खिदराना की बैटल थी, और अगर जगह पूछी तो फिर नांदेड़, नांदेड़ महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन सी डिग्री अलग करती है? नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इज डिवाइडेड बाय विच डिग्री? तो आंसर था 38 डिग्री। अगला क्वेश्चन था, गदर पार्टी की फॉर्मेशन कब हुई? तो ये हुई थी 1913 में, जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को था, लाला हरदयाल द्वारा। अगला क्वेश्चन था, अवध और सतारा को ब्रिटिशरों ने कैसे अपने अंडर किया? तो यो जो लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसकी वजह से उन्होंने अवध और सतारा को कैप्चर कर लिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। इसमें कहा जाता था कि कोई भी अगर किसी राज्य का कोई आगे वर्ण नहीं है तो उसका ऑटोमेटिकली जो पूरा का पूरा स्टेट है, प्रिंसली स्टेट है, वो ब्रिटिशर के अंदर आ जाएगा। इसलिए अवध और सतारा को उन्होंने ऐसे ही अपने अंडर कर लिया था। अगला क्वेश्चन था, अल्ट्रा वायलेट रेज से क्या होता है? तो आपको पता होगा कि अल्ट्रा वायलेट रेज सन की हार्मफुल किरणें होती हैं और जो क्या करती। अगला क्वेश्चन था, 3R ऑफ इन्वायरमेंट। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, इसमें से कौन सा आर नहीं है? आपको पता होगा कि 3R ऑफ इन्वायरमेंट बोला जाता है रिड्यूस को, रीयूज और रिसाइकल। ये 3R हैं ऑफ इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये योजना कब चलाई गई थी? 22 जनवरी 2015 की ये फ्रॉम पानीपत हरियाणा ये चलाई गई थी। एक क्वेश्चन गर्ल्स को लेकर था कि गर्ल्स की प्रोटेक्शन के लिए कौन सी स्कीम चलाई गई है, वो ऑप्शन से पता लगना। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, गोल्डन फाइबर किस फाइबर को बोलते हैं? तो गोल्डन फाइबर बोला जाता है जूट को, और सबसे ज्यादा जूट का उत्पाद करता है वेस्ट बंगाल। और कौन सी क्रॉप में इंडिया सेकंड नंबर पर है? कौन सी क्रॉप में इंडिया प्रोड्यूसिंग में इंडिया सेकंड नंबर पर है? पता होगा कि जो व्हीट है, इसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चाइना। और सेकंड नंबर पर कौन है? इंडिया। अगला क्वेश्चन था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे कंपाउंड है? तो इसका सही आंसर था केमिकल कंपाउंड। H2O। अगला क्वेश्चन था, प्लांट्स अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय विच प्रोसेस? किस प्रोसेस से प्लांट अब्सॉर्ब करता है पानी मिट्टी से? प्लांट अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम विच प्रोसेस? तो आंसर था ट्रांसपीरेशन। अगला क्वेश्चन था, रीजन फॉर सॉइल डिग्रेडेशन। कौन सा रीजन है सॉइल डिग्रेडेशन में? वो ऑप्शन से पता लगेगा कि कौन से ऑप्शन थे उसमें। तो पता होगा कि आपको जो सॉइल डिग्रेडेशन किसकी वजह से हो रही है, एक तो डिफोरेस्टेशन से हो रही है,
एक्सेलनाइजेशन से हो रही है, तो ऑप्शन से पता लगेगा कि ऑप्शन कैसे थे, तो उससे ये आंसर होगा। और हिप्स बोन को क्या कहा जाता है? हिप्स बोन ऑल्सो नोन एज, तो आंसर कोक से भी कहा जाता है हिप्स की बोन्स को। तो एक क्वेश्चन अभिनव बिंद्रा से भी आया था कि अभिनव बिंद्रा ने कौन सा मेडल जीता हुआ। आपको पता होगा कि 2008 में जब ओलंपिक्स हुए थे बीजिंग, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जिसके एनालिसिस से पता लगता है कि पेपर का लेवल इजी भी था, मीडियम भी था और थोड़ा डिफिकल्ट भी था। तो आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।